जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को सभी लोग पूरा अवश्य देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति किससे होती है? रस की निष्पत्ति किससे होती है? ये आपके लिए चयन करना है, स्थायी भाव से, विभव अनुभाव से, संचारी भाव या उपरोक्त सभी से। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या है राइट आंसर यहाँ पर, और सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएंगे जिनसे आंसर बनता है। और आपका यहाँ पर सही आंसर उपरोक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के प्रारंभ में, कहीं भी। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है ये आपके लिए बताना है और आपका सही आंसर होगा शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा है, तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, उष्ट्र, ऊंचा, उल्लू। 3 में आपके लिए तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पर? तो उष्ट्र जो आपका विकल्प नंबर 2 है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, निर्वासित में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित। एक, नी, सित, इत। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, निर्वासित में प्रत्यय का चयन कीजिएगा। तो सही आंसर है इत, आपका सही आंसर होगा। इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है निर्वासित में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका सही आंसर होगा अम, आहा। जो विकल्प नंबर 4 है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, पद्म, लक्ष्मी, श्री ये किसके पर्यायवाची हैं? रमा, दिव्य, हरि, काल। तो रमा राइट आंसर होगा आपका। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर, रमा के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य? वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता, या फिर यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता। यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता, यह आपके लिए बताना है। बताइए क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि जो यहाँ पर राइट आंसर है वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, यानी कि वह जो विकल्प नंबर 1 है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि इस वाक्य के नीचे जो विकल्प दिए गए हैं विकल्पों में से चयन करना है कि वाक्य के प्रकार को यहाँ पर चयन करना है कि इसमें ये किस प्रकार का वाक्य? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। चयन कीजिएगा ये किस प्रकार का वाक्य है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मिश्र वाक्य होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, उष्ण का विलोम क्या होगा? ताप, शीत, गर्मी या वर्षा। क्वेश्चन नंबर 9 है और उष्ण का विलोम बताना है तो शीत आपका सही आंसर होगा। शीत सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, निम्न में से निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन कीजिए। इति, इति, इसका जो है आपको सही अर्थवेद का चयन करना है इस युग्म का। खत्म, फल, समाप्ति, फसल की बाधा, या फिर रचना, फसल, रचना, समाप्ति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है इति, और इति का जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर यहाँ पर कि समाप्ति और फसल की बाधा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जैसे हम माप या तौल नहीं सकते हैं पर गिन सकते हैं, खालिस्तान संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो सही आंसर आपका यहाँ पर होगा वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा है कि जिस संज्ञा में द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जैसे हम माप या तौल तो नहीं सकते हैं लेकिन गिन सकते हैं, तो वह संज्ञा होती है कौन सी? द्रव्यवाचक। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा है, जहाँ 2 सवर्ण मिलते हैं वहाँ खालिस्तान होती है। जहाँ 2 सवर्ण मिलते हैं वहाँ खालिस्तान संधि होती है। गौण यण दीर्घ व्यंजन। तो सही आंसर है आपका दीर्घ, यहाँ पर राइट आंसर होगा। दीर्घ सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। निम्न में समास का भेद नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये आपको चयन करना है। यहाँ पर निम्न में से समास का भेद नहीं है। पुनरुक्ति बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। पुनरुक्ति देखिए द्विगु है, द्वंद्व है और बहुव्रीहि भी होगा। पुनरुक्ति ये आपका नहीं है समास का भेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? बताइए। 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 3 राइट आंसर। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्प में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आभास, अभ्यास, बताइए। आभास और अभ्यास का सही अर्थ यहाँ पर चयन करना है, तो क्या होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर भ्रम और आदत, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा, भ्रम और आदत। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है दु, दोष, दौर, उक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपका यहाँ पर उक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। पूर्व, पूर्वी, महेश, भैंस, भ्रमर, भौरा, मास, महीना। पूर्व, पूर्वी आपका अशुद्ध है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? चौड़ाई, मथानी, जटिल या पढ़ाई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? कृत प्रत्यय से बना शब्द बताना है, तो पढ़ाई राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बताना है। तालव्य, नासिक्य, मूर्धन्य, दंत्य। टा वर्ग। और आपका सही आंसर है टा वर्ग की जो ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य होता है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? उदार, अनुदार, न्यून, अल्प, अक्षम, सक्षम, निर्जल, सजल। कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है ये पूछा है, तो न्यून और अल्प ये जो है आपका सही आंसर होगा, एक ही होते हैं, तो ये जो है विपरीतार्थक नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्न शब्द युग्म के विकल्प में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करना है यहाँ पर आपके लिए। तो गलत युग्म देखिए बताना है, दिन, दीन, चिर, चीर, अंतर, वही, कर्म, क्रम। तो सही नहीं युग्म पूछा है आपसे, अंतर वही आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। भौ, धन, उक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और आपका सही आंसर है भावुक। क्या होगा सही आंसर? भावुक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, भावुक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, निशा में विचरण करने वाला का सामासिक पद होगा। निश्चर, निशाकर, निशाचर, निशाचर।
निशा में विचरण करने वाला का सामासिक पद बताना है तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? निशाचर आपका सही आंसर है। निशाचर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग में अलंकार का चयन कीजिए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, श्लेष, उपमा या अनुप्रास? तो सही आंसर है आपका यहाँ पर रूपक अलंकार यहाँ पर राइट आंसर होगा कि इन जो पंक्तियाँ दी गई हैं इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि देखिए उपमा रूपक किस अलंकार के भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार या फिर उभय अलंकार? उपमा रूपक उत्प्रेक्षा किस अलंकार के भेद माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है अर्थालंकार आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का 3 अर्थालंकार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हेम का पर्यायवाची है। हेम का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है, क्या होगा राइट आंसर? तो सार, तो हिम, कनक, कटक। तो राइट आंसर है कनक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है चौकन्ना होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। क्या होगा? सावधान होना, अकड़ होना, तैयारी करना, पढ़ाई करना। सावधान होना मुहावरा है, महत्वपूर्ण मुहावरा पूछा गया है आपसे यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर कि चौकन्ना होना यानी कि सावधान होना। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है तैयार होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? कमर टूटना, कमर कसना, कमर सीधी करना, इनमें से कोई नहीं। तैयार होना किस मुहावरे का सही अर्थ होगा बताइए। तो सही आंसर है आपका कमर कसना। कमर कसना ये मुहावरा है और इसका जो सही अर्थ होता है वह होता है तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 29 है थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। बहुत अधिक बोलना, ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बात करना या फिर बहुत शोर करना। थोथा चना बाजे घना इसका सही आंसर बताना है। तो ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, ये जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा है कि देखिए अटका बनिया देवे उधार लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अटका बनिया देवे उधार, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, उधार देना, गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अटका बनिया देवे उधार, तो सही आंसर होगा दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। ये जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका 1 जो है सही आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।